अगर हमने किसी को आशीर्वाद दिया है तो अपने आशीर्वाद की रक्षा के लिए, अपने जो है आशीर्वाद के को बचाए रखने के लिए उस वधू को, जो अकेली है उस घर में, उसको जो है हर कीमत पर हम सहयोग समर्थन देंगे। ये समाज की नैतिक जिम्मेवारी है। ये देखने के लिए मिल रहा है कि जब भी समाज के कुछ लोग, 2, 4, 5 लोग बोलना भी चाहते हैं तो मुंह बंद कर दिया जाता है कि ये उनके घरेलू मैटर है, ये उनके घर का मामला है, आप इसमें कोई बाहर का व्यक्ति दखल नहीं देगा। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति, अगर समाज का व्यक्ति बाहर का व्यक्ति है तो समाज के व्यक्ति को शादी विवाह समारोह में न्योता देकर न ले जाए। आप अकेले अपने आप चुपचाप जाकर कहीं जंगल में शादी कर लीजिए। क्यों ले जाते हैं बाराती बना करके आशीर्वाद देने के लिए? जब हम आशीर्वाद दिए हैं उस वर वधू को कि जो है आप अपना जीवन सुखमय पूर्ण गुजारिए, और उसमें अगर त्रुटि आ रही है, ससुराल पक्ष के लोग अगर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम बोलेंगे, क्योंकि तुम हमको ले गए थे बारात में तुम हमको ले गए थे, तुम कार्ड देने आए थे, और जब तुम कार्ड देने आए हो ना तो हाथ जोड़ के आए थे कि भैया चलिएगा, और जब चलिएगा कह दिए, हाथ जोड़ के कहे थे, तो आज सीना तान के हम तर नहीं बोल सकते हैं कि आप बोलने वाले कौन होते हैं। जो हमसे बन पड़ेगा हम उस वधू को मदद करेंगे। साथ ही ये अक्सर देखा गया है, और समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके पास ये किंकर विमूढ़ की स्थिति बन जाती है कि अब हम क्या करें, उनके घर का मैटर है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके घर का मामला। ये गलत है। जो भी व्यक्ति बारात, वर वधू के बारात में गया है, उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने आशीर्वादों की रक्षा करे। आशीर्वाद जो उसने विवाह समारोह में उस पर न्यौछावर किया था, दिया था उसको, उसके आशीर्वाद की रक्षा करे। आप सोचिए ना, आप एक बारात में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ जो है किसी के घर में, अनजान घर में जाकर के आप वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ जो है उनके समाज में, उनके परिवेश में उसके साथ जो है घुल मिल करके आते हैं, और फिर एक दिन पता चलता है कि वधू के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब आपको महसूस होता है, अरे बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। यदि घर नहीं बन पा रहा है, यदि समस्या आ रही है, तो आप ससुराल पक्ष वालों को बुला लीजिए, वधू पक्ष वालों को बुला लीजिए और अपनी बात रखिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप प्रशासन के पास जाइए, देश है, कानून है, संविधान है, अलग रहिए। लेकिन आप प्रताड़ित करिएगा और फिर कहिएगा कि समाज को इससे क्या मतलब है, तो साथी मतलब है। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ये एक व्यक्ति का अगर हाथ खुल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ बार बार खुलेगा। ये गलत चीज़ है कि किसी की भी पुत्री हो, किसी की भी बहन हो, कोई भी लड़की हो, यदि आपके यहाँ आई है तो उसको कम से कम सुरक्षित रहने का तो गारंटी होना चाहिए। हाँ, यदि समस्या आ रही है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100% लड़का ही गलत हो सकता है, हो सकता है लड़की भी गलत हो सकता है, तो उसका निदान करिए। ये नहीं कि किसी को कह दिए कि आप बोलने वाले कौन होते हैं।